I want to teach about arithmetic mean. What is arithmetic mean? Arithmetic mean means that average of two numbers. तो टू नंबर्स के बिटवीन जो नंबर होगा तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सपोज जैसे एक एग्जांपल देते हैं 2 4 6 8। ओके, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर हम बोल दें 2 और 6 के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा तो 4 होगा। अगर बोल दें 4 और 8 के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा तो 6 होगा। ओके, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में टू नंबर के बिटवीन जो नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा इफ़ क्या है वो सीरीज जो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होनी चाहिए। तो हम सपोज करते हैं लेट अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट में ए और कैपिटल एम, ए फॉर अर्थमेटिक मीन, एम फॉर मीन से डिनोट करते हैं। लेट अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए से हम सिंबल शो करते हैं। अर्थमेटिक मीन ए इज है बिटवीन टू नंबर्स। वो नंबर्स क्या हैं? मान लो ए एंड बी, दो नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन क्या मान लिया मैंने? कैपिटल ए। तो मैंने बताया कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी? ए और बी के बीच में कौन है अर्थमेटिक मीन? ए है। तो ये जो सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होगी, एपी में आएगी। तो एपी में आएगी तो आप एपी में जानते हो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो इक्वल होता है। कैसे निकालते हो? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, मतलब T2 में से T1 और T3 में से T2 को माइनस करते हैं तो मिलता है। तो इसका मतलब इसको डी को निकालने के लिए हम ए माइनस स्मॉल ए कर दें, या तो बी माइनस कैपिटल ए करो, बी माइनस कैपिटल ए करो तब निकलेगा। अब देखो अब इसमें क्या है? ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। अब ये है तो माइनस ए को इधर ट्रांसफ़र करो, ए प्लस ए हो जाएगा। अब माइनस स्मॉल ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी बी प्लस में है ही है। अब इससे हमें क्या निकल रहा है? 2a इक्वल टू ए प्लस बी निकल रहा है। अब हम इससे क्या मिल सकता है हमें? a इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया क्या? अर्थमेटिक मीन निकालने का टू टर्म के बीच। तो क्या होता है? उस टू टर्म का हम क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं, वो अर्थमेटिक मीन फाइंड हो जाता है। तो अर्थमेटिक मीन की बात है तो जैसे मान लो टू नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन हमने दिखा दिया एवरेज लेके। मान लो कि बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हों, तो बहुत सारे अर्थमेटिक मीन होंगे तो मान लो कि n अर्थमेटिक मीन हो। लेट nth, मान लो n अरिथमेटिक मीन आर बिटवीन, किसके बिटवीन? ए एंड बी के बीच। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या बनेगी? ए है और बी है, इनके बीच कितने टर्म हमने माना है? अभी तो एक टर्म की बात है। मान लो nth अर्थमेटिक मीन है तो कैपिटल A1 मान लिया जाए, A2 मान लिया जाए, A3 मान लिया जाए, डॉट 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 कितने हैं? an तक हैं। an है मतलब an अर्थमेटिक सीरीज यहाँ पे क्या है? nth अर्थमेटिक मीन अगर हैं तो उनको कैसे फाइंड किया जाएगा? अब देखिए इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो जाएंगे बीच में। देखो यहाँ से यहाँ तक n है, एक टर्म पहले वाला एक टर्म बाद वाला, तो इसका मतलब कि कितने टर्म हो गए? टोटल n प्लस 2 टर्म हो गए। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n प्लस 2 हो गए, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका है a एंड लास्ट टर्म
क्या है बी, लास्ट टर्म बी है, 21 नंबर पे है, तो यहाँ से जब काउंटिंग होगी तो 21 नंबर पे आएगा, n प्लस 2 नंबर पे आएगा। मतलब कि जिसको हम लिख सकते हैं टी एन प्लस टू, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एन प्लस टू इज इक्वल टू क्या है बी है। अब देखिए, अब हमें ये बताइए कि टी एन प्लस टू की बात हो, ये बी जो है एन प्लस टू टर्म का है, तो एन बी ये टी एन प्लस टू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ए प्लस, तब क्या फार्मूला चलेगा एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। अगर एन रहता है तो एन माइनस वन, तो एन प्लस टू है तो एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी एन प्लस टू के प्लेस पे क्या लिखोगे बी लिखोगे। और यहाँ पे क्या है ए है, प्लस एन प्लस टू, टू माइनस वन वन, तो एन प्लस वन इंटू डी हो गया। अब एक उधर ट्रांसफर करो, बी माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इधर क्या है एन प्लस वन इंटू डी हो गया। और अगर d निकालना होगा तो n प्लस वन से क्या करोगे डिवाइड, तो b माइनस ए अपान एन प्लस वन। तो ये क्या निकल गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये क्या निकल गया कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो बताओ सेकंड, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए वो क्या निकालोगे a1 निकालना होगा। तो a1 निकालने के लिए क्या करेंगे, a में क्या ऐड करेंगे, a में ये ऐड करेंगे d, क्योंकि a के बाद d ऐड करने पर ही मिलेगा a, तो a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी होगा, तो a क्या है आपका, a आपका यही है, और d अभी निकाले हैं आप, क्या निकला b माइनस ए अपान एन प्लस वन। अर्थमेटिक मीन a2 निकालना होगा, तब क्या करोगे a2 निकालने के लिए a प्लस टू डी करेंगे, a प्लस टू डी करोगे तो a प्लस टू इंटू डी के प्लेस क्या लिखोगे b माइनस ए अपान एन प्लस वन। इसी तरह अर्थमेटिक मीन a3 निकालना होगा तो a प्लस थ्री डी, तो a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। तो ये चीज़ आप इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगर हम लास्ट बोल दें, आप बताओ ए एन लास्ट, तो ए प्लस थ्री के लिए थ्री डी था, टू के लिए टू डी था, एन के लिए क्या होगा क्लियर है, सिमिलरली एन डी हो जाएगा, तो ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। ओके।